बच्चों, ये स्टोरी द लिटिल गर्ल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पिता से बहुत ही डरती है। उस लड़की का नाम है केजिया, जो अपने पिता से इतना डरती है कि वो उसके सामने भी जाना नहीं चाहती है। उसकी दादी उसे बहुत एनकरेज करती है कि उसे अपने पिता से ठीक से बात करनी चाहिए, उनसे घुलना मिलना चाहिए, लेकिन ये हमेशा डरती रहती है। वह रोज़ जब ऑफिस जाते हैं तो इसे एक औपचारिक चुंबन देते हैं, लेकिन जब उनकी गाड़ी के जाने की आवाज़ आती है कि वो घर से जा रहे हैं ऑफिस, तो ये बड़ी खुश हो जाती है। और जब उनके शाम को वापसी की आवाज़ आती है उनके गाड़ी की, तो बहुत डर जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी दादी इसे इंस्पायर करती रहती है कि उसे अपने पिता से ठीक से बात करनी चाहिए और उनके साथ बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत डरती है क्योंकि इसे लगता था कि इसके पिताजी एक बहुत ही जायंट जैसे हैं, विशालकाय शरीर वाले हैं, उनके हाथ पैर मुंह बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत डरती है वो छोटी बच्ची अपने पिता से, उनके सामने जानने से हिचकिचाती है। संडे को जब उसके पिताजी घर पे होते हैं तो उनकी दादी कहती हैं कि तुम जाओ उनसे बात करो, लेकिन जब ये जाती है तो वो सोफे पे सोए मिलते हैं। हर संडे को मुंह पे अखबार डाल के सोए रहते हैं और खर्राटे भरते रहते हैं। इसकी माँ वहीं अखबार पढ़ती रहती है। एक बार उनका जन्मदिन आने वाला है तो केजिया की दादी कहती हैं कि तुम अपने पिताजी के लिए ना कोई गिफ्ट बनाओ। तो वह एक सिल्क का पिन कुशन बनाती है बड़े प्यार से कि पिताजी खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए उस कुशन को इसे कुछ चाहिए होता है। फिर इसे कुछ नहीं मिलता है तो अपने पिताजी के कमरे में जाती है और कुछ पेपर पड़े हुए हैं उनके टेबल पे, उस पेपर्स को काट के वो उस पिन कुशन में भर देती है। हालांकि इसने अपने पिताजी को खुश करने के लिए वो पिन कुशन बनाया था, लेकिन उसी रात को घर में खूब शोर शराबा होता है। पिताजी का कोई इम्पोर्टेंट पेपर था, जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी उनके ऑफिस की, वो गुम थी। बाद में पता चला कि केजिया ने गलती से उन्हीं इम्पोर्टेंट स्पीच को, इम्पोर्टेंट पेपर्स को काट के उस कुशन में भर दिया है। फिर पिता बहुत नाराज़ होते हैं, बुलाते हैं केजिया को और एक थप्पड़ मार देते हैं। उस दिन से और ज़्यादा डरने लगती है, वह चाहती भी नहीं कि उनके सामने आए। फिर यानी पहले भी डरती थी और ज़्यादा अवॉइड करने लगती है अपने पिताजी को। और उसके बाद से क्या होता है कि एक दिन वो बैठ के ऐसे ही सोच रही है कि पिता शब्द ही क्यों परमात्मा ने बनाया है। उसके पड़ोस में एक पिता हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड, उनके कई सारे बच्चे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों, 5 बच्चे हैं एक्चुअली उनके, और वे अपने बच्चों के साथ काफ़ी खेलते रहते हैं। आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हो अपनी किताब में। तो ये सोचती है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर्स, की अलग अलग तरह के पिता होते हैं। एक तो इसके अपने पिता जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जो कभी से प्यार से बात नहीं करते हैं, जिसको देख के डर लगता है, इसको डांटते हैं और एक बार तो उन्हें मार भी दिया था। और वो अपनी खिड़की से देखती है दूसरी तरफ अपने पड़ोसी को, जो अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, तो वो कंपेरिजन करती है। उसे लगता है कि दुनिया में कई तरह के फादर होते हैं, जो कुछ अपने बच्चों से प्यार करते हैं और कुछ अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। एक दिन केजिया की माँ बीमार हो जाती है, अस्पताल में एडमिट हो जाती है और उसकी दादी भी बेचारी वहीं इसकी माँ के साथ अस्पताल में रुक जाती हैं। घर में सिर्फ फादर हैं, ये लड़की है और इनकी जो कुक है एलिस, वो है। रात को खाना वाना खिला के एलिस इसको सुला देती है इसके कमरे में। हालांकि ये अकेली है तो डरती है, हमेशा ये दादी के साथ सोती है तो डर रही है कि अब वह फिर से कसाई वाला सपना आ जाएगा, बूचर वाला सपना आ जाएगा तो क्या होगा। या रात को अक्सर सपना देखती है एक नाइटमेयर कि एक कसाई है जो हाथ में रस्सी और चाकू लेके आ रहा है और वो जो है मार देगा इसको। ऐसी सोच है। तो दादी के साथ हमेशा सोती थी तो दादी इसे बचा लेती थी। आज ये सोच रही कि मैं अकेली सोऊंगी और वही सपना आ गया तो क्या होगा। फिर चूंकि दादी और माता जी तो अस्पताल में हैं और पापा से तो वैसे ही डरती है अपने, तो अकेले सो रही है अपने रूम में। फिर अचानक उस रात को वही भयानक सपना आ गया। इसने देखा सपने में कि एक चाकू और एक रस्सी के साथ एक कसाई आ रहा है और ये जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से कि पिताजी दूसरे कमरे में थे, वो जग गए। भाग के आई इसके पिताजी इसके पास, उठा के इसको गोद में ले लिया, क्या बात है बेटा, और उसको अपने बगल में क्या किया, सुलाया
और तब केजिया को लगा कि मेरे फादर इतने बुरे नहीं हैं। फिर वो जो है केजिया को अपने हाथ पे लेके सुलाना शुरू कर देते हैं। कहती, ये सोचती है मन में कि पिताजी और दादी से ज़्यादा सख्त है उनका शरीर, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते होंगे पैसा कमाने के लिए और थक जाते होंगे, और मैंने तो उनका लिखा हुआ भाषण भी फाड़ डाला था, इसलिए वो नाराज़ हो गए थे। पिताजी से पूछते हैं क्या बात है। केजिया बोलती है कि आपका दिल जो है ना बिल्कुल मेरे सिर के नीचे धड़क रहा है, क्योंकि वो उनके पेट पे लेटी हुई है। और उस दिन इसे एहसास होता है कि इसके पिताजी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल इंसान है, जिनसे प्यार किया जा सकता है, जबकि वो पहले उनसे बहुत ही डरती थी। तो इस घटना ने, यानी कि जब उसकी दादी और माताजी अस्पताल में थी, उसे पहली बार अकेले सोने का मौका मिलता है, डरती है और पिताजी आके उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसे प्यार करते हैं। तब पहली बार उसे एहसास होता है कि इसके पिताजी भी एक सामान्य इंसान हैं, जो अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने बिजी रहते हैं कि शायद मुझे उतना समय नहीं दे पाते। तो ये एक स्टोरी इसलिए भी दी गई है शायद आपके लेसन में। कई बार हमारे पेरेंट्स जो हैं हमसे ठीक से बात नहीं कर पाते, बहुत ही बिजी रहते हैं, कभी गुस्से में ही बोलते हैं, कभी कभी हो सकता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी हो, आपके लिए बेहतर सुख सुविधाएं जुटाने में वो लगे रहते हों, और वो जो प्यार आप उनसे अपेक्षा करते हैं वो प्यार दे नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो शो नहीं कर पाते आप अपना प्यार, लेकिन वो आपसे ज़रूर प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे केजिया के फादर उसे प्यार करते थे, लेकिन वो इतने बिजी थे, उनके पास समय नहीं था अपनी बच्ची से प्यार करने का, या ये भी हो सकता है कि वो इतना ध्यान नहीं देते होंगे कि बच्ची ऐसा भी सोच सकती है। तो क्या होता है कि केजिया शुरू से ही अपने पिता से बिल्कुल एक फियरिंग फिगर मानती है, बहुत डरती है, और लास्ट में क्या होता है, पूरी इमेज फादर की चेंज होती है। वह एक तरह से समझ लो कि नफरत करनी भी शुरू कर चुकी होती है अपने फादर से। और लास्ट में एक जब ये घटना घटती है तो उसकी जो पूरी इमेज होती है फादर की, वो उसकी नज़र में चेंज हो जाती है। इसके पहले तो यह भी सोच रही है कि दुनिया में अलग अलग तरह के फादर होते हैं। तो ये स्टोरी केजिया और उसके फादर के रिलेशन के ऊपर है, कि केजिया कैसे अपने फादर के प्रति सोच बदलती है, या उसकी सोच अपने आप बदल जाती है घटना के कारण। एक्चुअली दिस स्टोरी इज अबाउट केजिया, who is a very little girl who dreaded her father the most. She felt greatly relieved when he was absent from the house. But when in the evening his father returned from duty, he always terrified. He don't want to sorry see. Kezia is a girl. We have to use C for Kezia. She was greatly terrified of him. On the Sunday afternoon, when her grandmother asked her to have a nice talk with father and mother, she forcefully goes to the drawing room, and what she saw there, she saw that her father was snoring there and her mother was busy in reading newspaper. So actually she never have a time or opportunity to talk to her father friendly, in a very friendly manner, and her father is so busy in his daily routine that he had no time to love her or to talk with Kezia friendly, in a very friendly manner. One day when Kezia's father's birthday was approaching, Kezia's grandmother advised Kezia to make some gift. So she decided to make a beautiful pin cushion, but unknowingly she stuffed the few sheets of important paper of her father's speech, which were very important for her father. At night, when her father came to know that Kezia had torn all the important papers and filled her pin cushion, he became very angry and he slapped Kezia. After that day, Kezia started being more and more afraid of her father. She started thinking that there are two kinds of father when she saw Mr. MacDonald, who was her neighbor. And she also started thinking that what did
God made fathers for. There is no use of fathers in the world. Why God made fathers? She was so tense. One day, when her mother fell ill and she was hospitalized, Kezia's grandmother was also with her, and Kezia was alone with her cook in the house. At night, when Kezia was sleeping alone in her room, she saw the same nightmare. She saw that there is a butcher with a knife and a rope, and the butcher was approaching towards Kezia. She started crying. When her father heard this, she came running to the Kezia, took him. He took Kezia with him. He lay down beside her. He asked her, "Why are you crying?" First time in her life, Kezia felt that her father is also very loving and caring, but he was more hard than her grandmother. And when her father asked, "What are you thinking?" she said that, "I can hear the heartbeats of you. I can hear your heartbeats," because Kezia was laying at that time with her father. So this story shows that how a child can imagine anything. The behavior, so it is also said that the behavior with the child or children must be very good. We should talk very lovingly, we should talk very, we should show our love and care to the children, because if we don't do this, they started thinking differently. Just like Kezia started thinking that her father was a giant. She started thinking that her father does not love her. But in the end of the story, this prejudice has changed, and she completely understand that her father is a human being who is so busy in his daily routine that he could not show his love for Kezia. Thank you.